दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आत्मा डॉट पर। ये चैनल उन सब लोगों के लिए है जिन्होंने ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसे पल झेले हैं जो समझ के बाहर है। आपने भी अगर कभी कोई पैरानॉर्मल या अजीब एक्सपीरियंस महसूस किया हो जो सच है, और जो गलती अब आपने की वो दुनिया में कोई ना करे, अपनी कहानी से लोगों को इन सब से बचाने के लिए सतर्क करना चाहते हैं, तो आप अपनी आवाज़ में उस कहानी को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल आत्मा डॉट पर। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मैं अपने आवाज़ में उसे नरेट करूँगा। हो सकता है आपकी कहानी किसी और को गलती करने से बचा ले। और अगर आप भी उन लोगों में हैं जो सच्चाई से बनी हॉरर कहानियों को महसूस करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं फिर से अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया था तो उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, इसीलिए मैं ये स्टोरी फिर से नरेट कर रहा हूँ। ये स्टोरी मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी। उसके भाई के साथ ये हुआ था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भवानीपुर उत्तर प्रदेश का एक पुराना और छोटा सा गांव, जहां की मिट्टी में इतिहास के साथ एक अजीब सी डरावनी छाया भी बसती थी। गांव के लोग यहां के कुएं के पीछे छुपी उस डायन की कहानी बड़े डर से बताते हैं, जिसे सुनकर किसी का भी खून जम जाए। यह कहानी उस घर की है जो बिल्कुल सामान्य नज़र आता था, लेकिन पीछे जो कुआं था वो सब कुछ बदल देता था। भोर की धुंध में गांव की गलियां सुनी सुनी लग रही थीं। मिट्टी की गंध और ठंडी हवा की सरसराहट पेड़ों की पत्तियों को छूते हुए कानों में जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। एकदम सामान्य सी आवाज़ें थीं। कहीं कोई चिड़िया चहक रही थी, कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन उस गांव के एक कोने में, जहां पुराने टूटे फूटे मकानों की कतारें लगी थीं, वहां कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से अलग और डरावना था। एक पुराना मकान जिसके सामने एक बड़ा सा कुआं था। कुएं के ऊपर जंग लगी लोहे की जाली लगी हुई थी, जिस पर धूल जमी हुई थी और उसके किनारे घास उग आई थी। कुआं इतना गहरा था कि नीचे की कोई झलक तक दिखाई नहीं देती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, वो कुआं सिर्फ पानी नहीं रखता, बल्कि उसमें एक भयानक आत्मा बसी है। अर्जुन, मेरा दोस्त, राहुल का बड़ा भाई, जो शहर में पढ़ाई करके वापस भवानीपुर आया था, उसने वही पुराना मकान खरीदा था। गांव के लोग तो कहते थे कि वो मकान और कुआं दोनों ही बदनाम हैं, लेकिन अर्जुन ने कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। पहली बार जब अर्जुन ने उस मकान की चाबी खोली, तो मकान के पुराने लकड़ी के दरवाजे ने चरमराते हुए आवाज़ दी। अंदर घुसते ही पुरानी लकड़ी की खुशबू, धूल और कहीं-कहीं दीवारों पर जमी हुई मक्खी मारने वाली गाढ़ी परत महसूस हुई। घर का एक कमरा था जो कुएं के ठीक सामने था। वह कमरा हमेशा ठंडा रहता था, चाहे बाहर धूप क्यों न हो। अर्जुन ने सोचा कि शायद मकान पुराना होने की वजह से ऐसा हो। पहली रात जब सब सो रहे थे, तो अर्जुन अकेले ही उस कमरे में सोया। बाहर हवा की हल्की सरसराहट के बीच उसने अचानक कुएं की तरफ से कुछ आवाज़ें सुनी। शुरुआत में वह समझा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलकर
सुनने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके नाम से धीरे धीरे बुला रहा हो। रवि, पास आओ रवि, पास आओ। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने मोबाइल की रोशनी से कुएं की ओर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। हर रात वही आवाज़ें बढ़ती जा रही थीं। कभी कभी तो लगता था जैसे कुएं के अंदर से कोई फुसफुसा रहा हो, तो कभी दूर से किसी ने किलकारियाँ भी लगाई हों। अर्जुन ने कोशिश की कि वह इस डर को अपने से दूर कर दे, लेकिन हर बार जब वो सोने लगता, आवाज़ें ज़ोर पकड़ती। कई रातें ऐसी भी थीं जब अर्जुन को सपने में वह महिला दिखाई देती थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी, बाल बिखरे हुए और हाथों के नाखून लंबी लंबी खून से सने हुए लगते थे। वह बार बार कहती, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। अर्जुन जागकर पसीने पसीने हो जाता था, लेकिन फिर भी वह उस मकान में रहना चाहता था। अगली सुबह अर्जुन जैसे ही नहाने के लिए घर के पीछे गया, उसने कुएं के पास कुछ अजीब देखा। कुएं की सतह पर पानी नहीं दिख रहा था। नीचे एक गहरा अंधेरा था और पानी की जगह एक हल्की काली परछाई गोल गोल घूम रही थी, जैसे कोई नीचे तैर रहा हो, लेकिन उसकी झलक बहुत हल्की हो। अर्जुन ने नीचे झांकने ही वाला था कि पीछे से आवाज़ आई, कुएं में ज़्यादा झांकना अच्छा नहीं होता है बेटा। मुड़कर देखा तो गांव की एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में डर और चेतावनी दोनों झलक रही थी। तुम नए हो, नहीं जानते, उस कुएं की छाँव में खड़ा रहना भी पाप है, वहाँ कोई नहीं जाता। अर्जुन ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसके मन में कुछ टुकड़े टुकड़े जुड़ने लगे। उस रात 3:03 पर अर्जुन की नींद खुली। एक अजीब सी खटखटाहट थी, जैसे कोई खिड़की के शीशे पर नाखून रगड़ रहा हो। धीरे से उसने करवट बदली और खिड़की की तरफ देखा। एक औरत खड़ी थी खिड़की के बाहर, बाल बिखरे हुए, चेहरा पूरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आँखें बिल्कुल सफ़ेद, बस एकटक खड़ी। अर्जुन की रूह कांप गई। पल भर के लिए वह हिल तक नहीं पाया। फिर जब उसने अचानक चिल्लाकर लाइट ऑन की, कोई नहीं था। वो खिड़की बंद थी अंदर से। फ़ोन की रिंगटोन, कुएं से आती आवाज़। अर्जुन ने कुछ देर बाद जब अपना फ़ोन उठाया तो देखा कॉल लॉग में एक अननोन नंबर था। टाइम 3:03। कॉल सिर्फ 2 सेकंड की, और उस कॉल का रिंगटोन वो उसकी सेट की हुई ट्यून नहीं थी। वो आवाज़ थी जैसे कोई औरत दूर से पानी में डूबते हुए गा रही हो, सुर टूटे हुए पर दर्द से भरा। ला 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 ला, छुड़ा दो मुझे, छुड़ा दो। उसने मोबाइल फेंक दिया। अगले दिन वह गांव के पुजारी से मिलने गया। पुजारी शिवनाथ जी ने सब सुना कि अर्जुन उसी कुएं के पास रहता है, तो उनका चेहरा उतर गया। तुम्हें नहीं पता बेटा, 35 साल पहले एक लड़की उस कुएं में जिंदा दफनाई गई थी। गांव वालों ने कहा वो डायन बन गई थी, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता।
उसका नाम था सुहानी। लोग कहते हैं वो गांव के ठाकुर के बेटे से प्रेम करती थी, पर ठाकुर ने उसे बदनाम कर दिया और गांव वालों ने उसे डायन करार देकर कुएं में जिंदा फेंक दिया। तब से हर तीसरी अमावस को वो लौटती है। अर्जुन का शरीर सुन पड़ गया। तीसरी अमावस और एक और सपना। तीसरी अमावस आ रही थी और सपने अब और भी डरावने हो चले थे। एक रात अर्जुन ने देखा वो खुद कुएं के पास खड़ा है और कुएं के अंदर से सुहानी की लाश निकल रही है। हाथ बाहर आ रहा है जो उसे खींच रहा है, और जैसे ही उसका चेहरा पानी से बाहर आया, उसकी आँखें अर्जुन की आँखों में झांक रही थी। तू ही है मेरा छुड़ाने वाला, तू ही है, तू ही है, तू ही है। अर्जुन जागा तो पाया उसके पैर कीचड़ में सने थे और कमरे के फर्श पर पानी की बूंदें थीं, सीधे खिड़की से अंदर आती हुई। आगे क्या होगा, क्या आपको पता है? अब सब कुछ बहुत गहराता जा रहा है। कुएं से आती आवाज़ें, हर रात की 3:03 पर कॉल, खिड़की पर दिखने वाली छाया, गांव के डरावने राज और अर्जुन की बढ़ती हुई पागलपन जैसी हालत। पर क्या सच में सुहानी डायन थी या फिर उसके साथ कुछ और हुआ था? पुजारी शिवनाथ जी ने अर्जुन को समझाया, अगली अमावस से पहले तुझे इस घर के हर कोने में रक्षा की रेखा खींचनी होगी, और याद रख, कुएं की परछाई से कभी आँख मत मिलाना। अर्जुन ने वैसा ही किया। घर के चारों कोनों पर नींबू मिर्च का तावीज़, दरवाज़ों पर राख से खींची गई रेखाएं और मंदिर के घंट की हल्की आवाज़ जो अब उसे थोड़ी राहत देने लगी। लेकिन रातें वो और भयानक हो चली थी। खून की बूंदें और कमरे में साया। एक रात अर्जुन सो रहा था। अचानक उसे एक चिपचिपा सा अपने माथे पर महसूस हुआ। जैसे ही उसने लाइट जलाई, उसके बिस्तर के ऊपर की छत से लाल रंग की बूंदें टपक रही थीं, बिल्कुल उसके तकिए के पास, और सामने अलमारी की दरार में कोई चीज़ खड़ी थी। सिर्फ पाँव दिख रहे थे, उल्टे पाँव, और धागों से लटकती पायलें जो बिना हिले झूल रही थी। अगले दिन अर्जुन को घर की अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। उस पर नाम लिखा था सुहानी, सुहानी ठाकुर। उसने कांपते हाथों से पन्ने पलटे। आखिरी 2 पन्ने फटे हुए थे, पर जो लिखा था वो उसकी रूह कँपाने वाली थी, रूह चीर देने वाला था। वो बहुत डर गया था वो पढ़ के। उसमें लिखा था, आज मैं आखिरी बार उसे देखने गई। उसने मेरी मांग में सिंदूर भरने का वादा किया था, पर उसके साथ उसके पिता थे। उन्होंने मुझे देखा और सबको बता दिया कि मैं डायन हूँ। मुझे रस्सी से बांधकर गांव वालों ने खींचा और अब वो मुझे कुएं में फेंकने वाले हैं। पर मेरा इंतज़ार करना अर्जुन, कोई तो आएगा मुझे मेरा हक दिलाने। मैं लौटूंगी, मैं ज़िंदा रहूंगी, जब तक मेरा नाम दोबारा लिया न जाए प्यार से। अर्जुन पूरी तैयारी में था। घर के हर कोने में तावीज़, कमरे में अगरबत्ती और पुजारी से मिली भस्म जो शरीर पर लगाई जाती है। लेकिन
ठीक 3:03 पर बिजली चली गई। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। खिड़की खुल गई खुद से और हवा के झोंके के साथ वो फिर आई। भस्म भी काम नहीं आया। वो रेखाएं जो उसने खींच रखी थी, वो रेखाएं भी मिट गई थी। वो आई, बाल बिखरे, आँखें सफ़ेद, पैर उल्टे और चेहरा अधजला, लेकिन इस बार वो चुप नहीं थी। उसने सीधा अर्जुन को देखा और बोली, क्यों नहीं बुलाया मुझे? क्यों नहीं लिया मेरा नाम प्यार से? अर्जुन ज़मीन पर गिर गया। उसकी आँखें अब उस डायरी की आखिरी पंक्तियाँ देख रही थीं। मुझे बस प्यार से याद कर लो, मैं शांत हो जाऊंगी। उसी वक्त दरवाज़ा टूटा और तांत्रिक ने प्रवेश किया। बड़ा सा त्रिशूल, हाथ में माला और आँखों में आग। बोलो सुहानी का नाम, बोलो सुहानी का नाम। उसकी आत्मा अधूरी है, लेकिन अगर अब उसकी मांग पूरी न हुई तो ये कुआं अब सिर्फ उसका नहीं रहेगा, पूरा गांव खा जाएगी वो, पूरा गांव खा जाएगी। अर्जुन कांपती आवाज़ में बोला, सुहानी सुहानी, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। तुझे वो इज्जत देता हूँ जो तुझसे छीनी गई थी। मैं तेरा नाम प्यार से लेता हूँ, सुहानी सुहानी सुहानी। तांत्रिक ने मंत्र शुरू किए। चारों ओर आग का घेरा बना और जैसे ही अंतिम मंत्र बोला गया, कुएं से एक चीख निकली, बहुत ही भयानक, बहुत लंबी, जैसी सदियों की पीड़ा बाहर आ रही हो। फिर सब शांत हो गया। बिजली लौटी, खिड़की बंद हुई, सुबह हुई। अर्जुन ने आखिरी बार डायरी खोली। पन्ने जो पहले फटे हुए थे, वो अब किसी चमत्कार से वहाँ थे, या यूँ कहें कि सुहानी ने वो पन्ने फिर से लौटा दिए। जिस दिन कोई मुझे इज्जत से याद करेगा, उस दिन मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। अर्जुन, तुम्हारे अंदर वही आत्मा है जिसे मैं प्यार करती थी। तुम ही मेरे अगले जन्म का वादा हो। अब मैं शांत हूँ। भवानीपुर का कुआं आज भी वही है, शांत, पर अंदर एक रहस्य सदा के लिए दबा हुआ। और अर्जुन, उसने गांव छोड़ दिया। पर जब भी रात के 3:03 पर जब समय बचते हैं, उसके फ़ोन में अब भी एक कॉल आता है, ला 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 ला, छुड़ा दो करके। तो ये था मेरे दोस्त के भाई की कहानी जो उसके साथ घटी हुई थी। ये घटना से कुछ साल पहले एक और शख्स था जिसने वो घर ख़रीदा था। उसके साथ क्या हुआ वो भी इसी कहानी में मैं बताऊंगा, क्योंकि वो भी उसी घर की कहानी थी, इसीलिए मैं वो कहानी भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी रवि की है, जिसने उस घटना से पहले ये घर ख़रीदा था। तो चलिए उसी की जवानी में, उसी की आवाज़ में, जुबानी में, उसी की आवाज़ में हम ये कहानी स्टार्ट करते हैं। मैं रवि हूँ, 28 साल का हो चुका हूँ। आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, पर मेंटल बर्न आउट के बाद एक छोटी सी ब्रेक लेने का सोचा। तभी याद आया
तभी याद आया कि हमारे एक एंसेस्ट्रल हाउस है भवानीपुर में, छोटा सा गांव जहां बचपन में गया था, पर कब का रिश्ता छोटा हो गया। अप्रैल का महीना था। मैं भवानीपुर पहुंचा, स्टेशन से जीप ली और एक घाट के बाद कच्चे रास्ते पर घाटियों की आवाज़ के साथ मेरा सफ़र शुरू हुआ। गांव शांत था, हवा में मिट्टी और गीले पेड़ों की स्मेल थी। घर एकदम सिंपल था, 3 कमरे, एक आंगन और पीछे एक छोटी सी बारी, और बारी के बाद एक छोटा पत्थरों से घिरा कुआं था। बंद पड़ा सा लगता था। मैं जाने लगा, लेकिन एक ओल्ड लेडी, पड़ोस वाली माई, चीख कर बोली, बेटा शाम होने से पहले वापस आ जाना, उस तरफ रात में कोई नहीं जाता। मैं मुस्कुरा के आगे बढ़ गया। डर नहीं लगा, तब तो कुछ नहीं लगा। रात का वक्त था, बिजली का कनेक्शन था, लेकिन लाइट काफ़ी वीक थी। फैन की आवाज़ में गांव की खामोशी घुल गई थी। मैं अकेला था और उस शांति में एक अजीब सी बात थी, जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ महसूस हो रहा था। 12:30 पे रात में नींद में था जब एक आवाज़ से आँख खुली। जैसे कोई गीला घूंघट खींच रहा हो या भीगे बाल घसीट रहा हो। मैं दरवाजे की तरफ गया, कुछ भी नहीं था, लेकिन पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरा दरवाज़ा छक से बंद हो गया, बिना किसी हवा के। उस रात नींद नहीं आई। सुबह तक बस एक ही सोच थी, आवाज़ आई थी या मैं इमेजिन कर रहा था। ये सवाल मेरे जहन में मुझे परेशान कर रहा था। मेरे जहन में यही सवाल बार बार आ रहा था कि आवाज़ आई थी या मैं इमेजिन कर रहा था। अगली सुबह माई चाय लेकर आई। मैंने कैजुअली पूछा, माई वो पीछे का कुआं क्यों बंद है? उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। मत पूछो बेटा, उसमें एक आत्मा है। डायन थी वो, नाम था सुंदरी। 60 साल पहले छोटी सी थी, पर लोगों ने उसे चुड़ैल कह के मार दिया। उसकी लाश उसी कुएं में डाल दी गई थी। तब से हर साल किसी न किसी औरत के सपने में सुंदरी आती है, उसे बुलाती है और अपने जैसा बना लेती है। माई के हाथ कांप रहे थे। उस कुएं से दूर रहना बेटा, रात में तो बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं हंसा, लेकिन अंदर से कुछ तो हिल गया था। मैं डर गया था। दूसरी रात एक अजीब सपना आया। मैं आंगन में खड़ा था और एक औरत भीगी सी सफ़ेद साड़ी में पीठ करके बैठी थी कुएं के पास। उसके गले से घुंघरू की हल्की सी आहट आ रही थी। मैं उसके करीब गया। कौन हो तुम? कौन हो तुम? उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। आंखें काली, गले में फंदे के निशान। सुंदरी! मैं चीख के उठा, पसीने पसीने पर। सबसे डरावनी बात ये थी, मेरे हाथ पे मिट्टी लगी थी, जैसे मैं सपने में नहीं, सच में कुएं के पास गया था। मैं डर गया कि ये सच था या सपना। ये सवाल मेरे दिमाग में घर कर गया। मैं डरने लगा।
अगले दिन मैं बार बार आंगन की तरफ देख रहा था, खासकर कुआं। उस रात के सपने के बाद सब कुछ अलग लगने लगा था। सुबह 10 बजे के करीब मैं बारी में गया देखने कि वह सब सिर्फ इमेजिनेशन था या कुछ और। पर जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, मिट्टी पे कुछ निशान दिखे, पाँव के निशान, और वो भी छोटी औरत के पाँव जैसे। सबसे अजीब बात, वो निशान कुआं के बाहर से अंदर जा रहे थे, लेकिन वापस के नहीं थे। जैसे कोई उसमें गया हो लेकिन वापस नहीं आया। उसी वक्त पड़ोस के छोटे बच्चे आवारा भागते हुए वहां आए, पर जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंचने लगे, उनकी माँ ने उन्हें चीख के रोका। मैंने बोला था ना, उस तरफ मत जाना, सुंदरी वापस आएगी, वापस आ जाएगी सुंदरी। मैं उनकी माँ के चेहरे पे देखा, आंखों में डर था। ये डर एक्टिंग नहीं लग रहा था। रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं बेड पर लेटा हुआ था, पर आंखों के सामने वही सपना बार बार फ्लैश हो रहा था। 2:12 पे एक आवाज़ ने मुझे जगा दिया, कुछ घुंघरू जैसा और पानी के टप 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 टपकने जैसा। मैं चुपचाप उठा और आंगन की तरफ गया। ढूंढने पर कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर वही आवाज़ वापस आई, रवि रवि नाम लेकर किसी ने पुकारा था। रवि, कुएं के पास आओ, रवि, कुएं के पास आओ। मेरे पैर अपने आप चलने लगे, जैसे किसी ने खींच लिया हो, जैसे किसी ने मुझे अपने वश में कर लिया हो। मैं आंगन में था, सिर्फ 6 कदम दूर कुआं था, जब अचानक एक ठंडी हवा चली और मैं देख नहीं पाया, पर किसी ने मेरे कान के पास फूंक मारा, बिल्कुल ऐसे। मैं कांप गया, उल्टा भाग के कमरे में आया, दरवाज़ा अंदर से बंद किया और लाइट ऑन करके बिस्तर पर बैठ गया। और जब लाइट ऑन हुई तो बेड पे मेरे तकिए के ऊपर एक लाल धागा पड़ा था, वही जो छोटी बच्चियां माँ के घुंघरू में पहनती हैं। अगली सुबह मैं माई के घर गया। उसने मुझे देखा और बिना कुछ बोले पूछा, सपना आया ना? मैं हैरान, आपको कैसे पता? उसने अपने घर के एक पुराने बक्से में से एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें लिखा था, जो भी उस कुएं के पास जाता है, उसे सुंदरी सपने में बुलाती है। हर तीसरी रात उसकी रूह सपने सबसे पहले आवाज़ लगाती है। उसके बाद वो अंदर से लोगों को खाली कर देती है, जिंदा रहती है लोग, पर रूह नहीं होती। मैं कांप गया। तो क्या मैं? माई ने बोला, तुझे उसने चुना है, तेरे पास वक्त कम है, कुएं के पास जाना बंद कर दे और उसकी आवाज़ों के जवाब मत देना, वरना तू भी उनमें से एक हो जाएगा। उस रात मैंने कानों में कॉटन लगा के सोता, कोई आवाज़ ना सुनाई दे इसलिए, पर सपने में
मेरा बस तो नहीं था। रात के 3:05 पे आँख खुली, दरवाज़ा अपने आप खुला और एक आवाज़ आई, रवि, मैं रुक नहीं सकती, सिर्फ एक बार मिलने आओ, आओगे ना, आओ। मुझे पता था मैं सपने में हूँ, पर हाथ काँप रहे थे। मैं धीरे धीरे आंगन में गया और जो देखा, कुएं के पास सुंदरी खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, भीगी जुल्फ़ें, आँखें लाल। उसने हाथ बढ़ाया, मैं सिर्फ प्यार चाहती हूँ, कोई मुझे फिर से ज़िंदा महसूस करे। मैं चीखा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। और तभी मैं नींद से उठा। अगली सुबह मैं भाग के मंदिर गया। पंडित ने कहा, तेरे पीछे सिर्फ छलावा नहीं, प्यासी रूह है, तुझे अपने दिल से उसे तोड़ना होगा। उस रात मैं कुएं के पास गया, हाथ में दिया और एक चिट्ठी जलाई, सुंदरी, जो तेरे साथ हुआ गलत था, पर मैं तेरे साथ नहीं जी सकता। मैं ज़िंदा हूँ और तू ज़िंदा रहना चाहता हूँ, और तो और ज़िंदा रहना चाहता हूँ, और तू ज़िंदा नहीं है। ये भी मैंने लिखा था। एक ज़ोर की हवा चली, कुएं के अंदर से एक चीख आई, तोड़ दिया मुझे, तोड़ दिया मुझे। और सब कुछ शांत हो गया। मैं भवानीपुर से लौट आया। 1 साल बैठ गया, पर आज भी कभी कभी रात में एक आवाज़ सुनाई देती है, रवि, एक बार और, रवि, एक बार और, आओगे ना, आओ। और जब कभी मैंने उस आवाज़ से बचना चाहा या बचना चाहता हूँ, तो सपने में एक चेहरा दिखता है, भीगा जला हुआ और आँखों में सवाल, गलती मेरी थी या तुम सबकी? बताओ, गलती मेरी थी या तुम सबकी? तो ये थी हमारी 2 स्टोरी भवानीपुर की। आपको कैसा लगा आप बताइए, और अपना प्यार हमको दीजिए और अपना सपोर्ट हमको दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमको अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही देते रहे।